विक्रम में दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह जी तोमर का आगमन हुआ है और इस समय हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। तो तोमर साहब, आप सबसे पहले बताएं कि आज मंदसौर में आप किस उद्देश्य से आए हैं और क्या आयोजन यहाँ पर। देखिए, अभी हमारा आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन के निर्माण का कार्य चल रहा है। पिछले 1 साल से लगातार मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम के तमाम 55 जिले हैं, पूरे जौन से उनमें घूम के अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, उनसे मिलके और तमाम जो हमारी राज्य की कार्यकारिणी है, जिले की कार्यकारिणी है और बूथ लेवल तक का काम, संगठन बनाने का काम चल रहा है। अभी हमने जो राज्य स्तरीय हमारी कार्यकारिणी उसका गठन कर दिया है और बहुत शानदार काम कर रही है हमारी कार्यकारिणी जो राज्य स्तरीय है। 55 के 55 जिलों में हमने अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए और वहां पर जो पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी है, वो घोषित कर दिए है। और अब हमारा जो मकसद है, लगातार अभी में ये 11वां सम्मेलन है। हमने मध्य प्रदेश को 13 जोन्स में बांटा है पार्टी के स्ट्रक्चर के लिए और 13 जोन के हमारे प्रभारी हैं। 13 जोन के लिए उपाध्यक्ष जो प्रदेश के हैं वो उस जोन के इंचार्ज हैं, जो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं 13 वो उस जोन के सह प्रभारी हैं और लगातार हम लोग हर जोन में सम्मेलन कर रहे हैं और वहां पर तमाम हमारे जो उस जोन के अंदर जो आने वाले जिले हैं उनके जिलाध्यक्ष, उनके तमाम पदाधिकारी, उनके तमाम कार्यकर्ता हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और जिससे ये 2 वे कम्युनिकेशन। मैं अपनी बात बोलता भी, उनकी बात सुनता भी और सब बातों को नोट करता हूँ और उसके बाद जो सुझाव अच्छा है उसको हम कंपाइल करते हैं अपने संगठन बनाने का जो सिस्टम है उसके अंदर। तो अभी आज मंदसौर में जो सम्मेलन है वो रतलाम जोन का है, जिसमें नीमच, रतलाम और मंदसौर 3 जिले, सबसे छोटा जोन है हमारा ये पूरे मध्य प्रदेश का। तो इसमें तीनों जिलों के पदाधिकारी और साथी आए हुए हैं, कार्यकर्ता साथी, जिलाध्यक्ष, उनसे चर्चा हो रही है। और ये हमारे प्रवीण कुमार झा जो है मेरे साथ खड़े हैं, दिल्ली से हैं, एल्डरमैन रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। पार्टी ने इनको यहाँ पर सह प्रभारी बनाकर भेजा है इस जोन के देखने के लिए। तो इस जोन में अब ये इस सम्मेलन के बाद तुरंत बाद से जो हमारी 12 विधानसभा आती हैं इस जोन के अंदर, उन विधानसभाओं में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन करेंगे। वहां जो हमारे विधानसभा के साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, पुराने नए, सबसे चर्चा करेंगे और उसी में से फिर जो हमारी विधानसभा की कमेटी उसका गठन करेंगे। तोमर साहब, आम आदमी पार्टी से इस देश को बहुत उम्मीदें थी, उम्मीदें हैं, बड़ी नहीं उम्मीदें, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हुए और जिस तरह से दिल्ली सरकार से आप लोगों को बाहर होना पड़ा है, इन सारी चीजों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे देश ने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अगर जो मैं आप एक बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, पूरे देश में यदि नरेंद्र मोदी जी को किसी से डर लगता है, कोई सपने में आता है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए। पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, फिर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। मैं आऊंगा फिर लास्ट में कि भाई क्यों हुआ। उसके बाद जब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया तो इनका मकसद था किस तरह पार्टी टूट जाए। मनीष सिसोदिया को लालच दे दिया कि आपको सीएम बना देंगे, आप जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, ठीक है, आप सारे विधायकों को तोड़ के आ जाइए। नहीं हुआ तो उनको जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। और ये तमाम हथकंडे भी जब कामयाब नहीं हुए उनके, तो उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, उनको जेल में डाल दिया। उनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने के बाद अब आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी का टूट जाएगी आम आदमी पार्टी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ अपने तमाम पूरे देश के कार्यकर्ताओं को। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी शहर में चले जाइए, किसी नगर में चले जाइए, किसी जिले में चले जाइए, कम मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे, पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। तोमर साहब, जब पार्टी शुरू हुई थी तब जो दिग्गज पार्टी में साथ थे, हम कुमार विश्वास की बात कर सकते हैं, हम राघव चड्ढा की बात कर सकते हैं, और भी एक लंबी फहरिस्त है, वे सब लोग क्यों चले गए? मेरी बात पहले वाली पूरी हुई थी, पूरी कर दूं, फिर इस पे भी आऊंगा जी। तो पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पार्टी नहीं टूटी। उस जो आरोप लगाया था वो शराब घोटाले का लगाया था, और जिस दिन कोर्ट में वो केस गया, जब तक ईडी सीबीआई के हाथ में था, जब तक जितनी एजेंसी है उनको दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, उनको पपेट बना के रखा हुआ है। जब कोर्ट में गया तो पहले दिन ही 800 पेज का जो जजमेंट दिया जज साहब ने, उसमें सिरे से खारिज कर दिया केस को कि ये
चार्ज शीट ही फाइल नहीं हो सकती, इस पे चार्ज लग ही नहीं सकता, इस केस में कुछ नहीं है, ये सब डमी केस बनाया गया ईडी द्वारा। और यहां तक भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है ईडी के लोगों ने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का ऑर्डर कर दिया। तो कोर्ट ने ये सर्टिफिकेट दिया अरविंद केजरीवाल जी को, हमारी पार्टी के नेताओं को, कि ये वो कट्टर ईमानदार हैं। तो इसलिए हमारी जो पार्टी का जो उम्मीदें थी दिल्ली में, हमको इस तरह जो बताया मैंने, आधा तरीका ये था। तीसरा, दिल्ली में चुनाव आम आदमी पार्टी एक तरफ लड़ रही थी और एक तरफ 5-6 लोग इकट्ठे लड़ रहे थे। बताता हूँ 5-6 कौन कौन। वो कैंडिडेट लड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, पुलिस, दिल्ली पुलिस लड़ रही थी, निर्वाचन आयोग लड़ रहा था, प्रशासन लड़ रहा था, मीडिया लड़ रहा था, शराब लड़ रही थी, पैसा लड़ रहा था। इतनी चीजें एक तरफ थी और आम आदमी पार्टी एक तरफ। षड्यंत्र के तहत झूठ बोल के हर 2 मिनट के बाद FM पर एक ऐड आती थी, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, ये मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। महिला को लगा कि भारत के प्रधानमंत्री बार बार हर 2 मिनट के बाद FM, हर महिला सुबह अपने काम धंधा घर में होता है तो FM चलता रहता है, तो हर 2 मिनट में एक बात आनी कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मोदी की गारंटी है कि 2500 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। आज तक तो आए नहीं। तो झूठ बोल के बेईमानी से सरकार बना ली उन्होंने, हमारे हमसे सरकार हटा दी आप दिल्ली से हमको। लेकिन आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक बार, आप मीडिया पर्सन से एक बार वहां अपने साथियों से बात करके देखिए। 3 सीटें आई पहले की तरह उनके पास। दिग्गज छोड़ करके गए, मैं उसको भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, वो क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। इतने दिग्गज भारत के जो जुड़े थे आम आदमी पार्टी से, बहुत अपेक्षाएं थी जी, और इतने दिग्गज छोड़ करके गए, क्या उनका असर नहीं पड़ा? मोदी जी कह रहे उसका असर पड़ा। देखिए इन लोगों को देखा, सुनिए साहब, आने छोड़ के तो साहब, मुझे आने तो दो। आपकी बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। किन की बात कर रहे हैं आप? कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं? बहुत सारा अवसरवादी। सुनिए, मैं आता हूँ, मैं सब पे आता हूँ, चाइना में वो है, सब पे आता हूँ। जो सुनिए आम आदमी, हमारे पत्रकार भी सुनिए ना बड़े साहब, आए थे, जुड़े थे। सुन तो लीजिए ना आप, पत्रकार वाली बात करिए, पक्ष वाली बात मत कीजिए आप। जितने लोग जुड़े थे उसमें जो अवसरवादी थे वो चले गए, जो आम आदमी पार्टी को प्यार करते थे वो सब आम आदमी पार्टी में, जो आम आदमी जिनके दिल में थी आम आदमी पार्टी, वो सब आम आदमी पार्टी में। जो अवसरवादी थे, जो स्वार्थ था इनके अंदर कि मुझे राज्यसभा चाहिए, मुझको राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, मुझको कुछ चाहिए, वो लोग चले गए। उनके बारे में उनका कोई बेस नहीं था। कुमार विश्वास को हमने प्रमोट किया, राघव चड्ढा को हमने प्रमोट किया। क्यों गए? हमने प्रमोट किया। सुनिए ना, उनको इतना जबरदस्त प्रेशर किया। आपको बताया 1 साल तक वो देश से बाहर थे। आपने जो आरोप लगाए उनमें से राघव चड्ढा पे कौन सा? राघव चड्ढा को दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, कि कुछ जेल में डाल देंगे, और जेल में जाना चाहते नहीं थे तो डर के मारे चले गए। कुछ लोग डर के चले गए, कुछ स्वार्थ में चले गए। जी, कितने बात है जेल में डालने की? भारतीय जनता पार्टी ने आज तमाम जगह क्या तमाम जगह पूरी देश के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रही। आप तो पत्रकार हैं, आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं होगा। आप मुझे पूछ रहे हैं पूरे देश के अंदर ऑपरेशन लोटस, सुनिए ऑपरेशन लोटस चल रहा है पूरे देश के अंदर, ठीक है ना। या तो आप जेल जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तमाम एमपी टूट रहे हैं, जवाब एमएलए टूट रहे हैं, सबको तोड़ रहे हैं। क्या इस बात का असर नहीं पड़ा कि उन्होंने कहा था मैं गाड़ी लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, और 8 लाख के 5 लाख के पर्दे लगाए? ये कहे क्या इस देश की जनता? देखिए, सुनिए, आम आदमी पार्टी नाम है। सुनिए, आम आदमी का जो, सर आप जर्नलिस्ट हैं साहब, सुनिए ना। हमारा प्रश्न है सर, आम आदमी का जो रहन सहन होता है, सर 1 मिनट, आप प्रश्न का जवाब लीजिए। आम आदमी का एक रहन सहन होता है, एक साधारण जीवन होता है उसका, और जो सपने इस पार्टी को लेकर के देखे गए थे। लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री बड़े शीश महल में अगर रहेंगे तो आम आदमी का विश्वास आपको आप जो है ना वो भाषा बता रहे हैं जो गोदिया मीडिया बोलता है, ठीक है। आप चले जाइए, उसमें उन्होंने कहा कि 8 लाख का कमोड लगा हुआ है, सोने के लगा हुआ है, इसके चांदी के पर्दे लगे हुए हैं, भाग। तो हमने दिखवाया, ठीक है ना, और पत्रकारों ने देखा, सबने देखा। झूठ का, हाँ, वो टीवी किसका है आज? मीडिया किसका है? मीडिया सारा अडानी और अंबानी का। सुनिए ना साहब, अडानी और अंबानी का मीडिया है टोटल। फोटोशॉप, ठीक है ना। शीश महल पे बताया, शीश महल कोई था ही नहीं ना, महल ऐसा कोई महल तो होता। फोटोशॉप पकड़ा गया। फोटोशॉप मुख्यमंत्री, इनके जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है, उन्होंने फोटोशॉप दिखा करके मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसको हमारे प्रवक्ताओं ने बेनकाब किया कि ये फोटो। हम तो मीडिया को लेके पहुंच गए थे वहां पे, हमने कहा हमारे साथ चलो, हम अभी भी हम चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये अखिलेश त्रिपाठी है, ये 3 बार से विधायक है दिल्ली के, और सह प्रभारी है वजह से। जी, आप चुनाव जीते थे आम आदमी को आश्वासन देकर के, विभिन्न प्रकार के लालच देकर के, और अरविंद केजरीवाल जी की ये स्थिति रही, रोज जनता देखती थी कि वो सुबह उठे थे, हमारा भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ है,
भारत का प्रधानमंत्री सच्चाई नहीं है क्या क्या? इसके सच लिए नहीं वोट है? नहीं दिया था ये जनता सच ने? नहीं है क्या? सच्चाई नहीं है। जनता ने जब उनको ये चुना सच है कि नहीं? बड़ी जनता उनके साथ है, साहब तो फिर साहब केवल इसके लिए साहब, चुनाव थोड़ी लूट जीते से, बेईमानी से, ईडी से, सीबीआई से इसके चुनाव लिए या कोई चुनाव नहीं जीते होता है। और क्या वो हमने अनपढ़ नहीं जिसके है? लिए चुनाव लड़ा था उसको पूरा किया और हमने शिक्षा को- अगर जो सुनिए, जो हम आश्वासन देके आए थे, पहले 67 सीट मिली थी, 62 मिली थी, रिपीट जनता तभी करती है, हमने काम किया हो, हमने कुछ करके दिखाया। वो तो बहुत बड़ी बात थी जी कि 67 सीटें मिली, जी। इतने इतिहास में किसी को नहीं मिली। दोबारा 62 मिली। उसके बाद आपने जनता का विश्वास जीतने के लिए जो विभिन्न प्रकार का मीडिया में आया है, अन्ना हजारे के पास भी गए, वो अन्ना हजारे ने भी उनको कुछ नसीहत दी थी, किसको? वो भी मीडिया में आया था क्या? पर उस सबके बावजूद अब आप जो है जो सबक लेकर के कदम उठाएंगे वो कौन सा? एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसने जो वादा किया जनता से, काम की राजनीति को शुरू करने का अरविंद केजरीवाल जी ने, चाहे वो शिक्षा का हो उसको पूरा किया, चाहे वो हमारे दिल्ली में सरकार हो उसको पूरा किया। दिल्ली की शिक्षा को नंबर 1 पर लेके आए थे जब तक हमारी सरकार थी। पंजाब में आपने देखा, दिल्ली आप की शिक्षा सुनिएगा, की बात करी, पहले मेरी बात खत्म न्यूयॉर्क होने दीजिए। टाइम्स में आप आपका उत्तर जवाब, पूछे। अच्छा, आप पार्टी है या जर्नलिस्ट? अरे अब आपके जो बातें नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पूरे पूरे मैं आप जानना चाह रहा इतिहास हूँ। मेरा लिया, मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हम लोगों को आप किसी हमारा पार्टी का कोई वो नहीं है। जी। सर आप बताइए शिक्षा की बात करिए। शिक्षा को हमने न्यूयॉर्क एक टाइम्स मिनट, let me finish, let me finish। न्यूयॉर्क एक बात टाइम्स सुनिए, में 27वां आपका नंबर, छपा सुनिए सुनिए, पंजाब का आज से 4 साल पहले 27वां नंबर था शिक्षा में, आज देश में पहला नंबर है। वो मैं किसने किया? एक मिनट मेरा प्रश्न। जी। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो शिक्षा पे छपा, दिल्ली की शिक्षा में जो परिवर्तन किए और जो विश्व स्तर की बनाई, ये सब दिल्ली के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। भारत के अखबारों में मोदी मीडिया, देखो वो उन्होंने छापा कि यहाँ हिम्मत नहीं किसी की, मोदी के खिलाफ कोई लिख दे तो उसे भारत सरकार जेल में भेज किसने देंगे। देखा? जी वो किसने नहीं, देखा? भारत सरकार का किसने? आंकड़ा बोल रहा है सर। आप सुनिए, भारत सरकार का वो आंकड़ा बोल जस्ट रहा है ये। है, दे आर जस्टिफाइड जर्नलिस्ट, वो जस्टिफाइड है, वो निष्पक्ष है। हमारे देश में निष्पक्षता है ही नहीं मीडिया में साहब, कहाँ है? दिखा तो दो। सर, भारत सारे सरकार चैनल्स मीडिया वहाँ वाले अडानी तो और अडानी कहते के। हैं, भारत की पत्रकारिता सबसे बढ़िया। सर भारत सरकार का मुझे आंकड़ा- इतना ज्ञान नहीं, आपको बताओ सर। आप मैं थोड़ा है। ज्ञान कम है इस बारे में। ये जो आंकड़े तोमर साहब बता रहे हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के नीति आयोग का है, और नीति आयोग के आंकड़ों को अगर पत्रकारिता नहीं छाप रही है तो देश की पत्रकारिता पर बड़ा प्रश्न है ये। और इसको आप जानिए, एक प्रश्न और है कि हमने स्वास्थ्य के मॉडल को जो अपनाया, मोहल्ला क्लिनिक को, उसको यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आकर के देखने का काम किया और पूरे दुनिया में उस मॉडल को लागू करने का सिफारिश किया उन्होंने। देखने आए वहां से, केजरीवाल विदेश से मॉडल लोग को तमाम देखने आए, आप यहाँ पे देखिए। स्कूल्स को देखने आए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने आए। आप देखिए हमने फ्री लोगों को बिजली दे करके दिखाया, उससे दिल्ली में फ्री, पंजाब में बिजली 300 यूनिट तक दे रहे हैं। हम जो है पानी फ्री देने का काम किए, हम लोगों को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का बिजली काम वाली बात किए। तो बहुत अच्छी हुई। हमारी सुन लीजिए, देश में वो हमने अब बुजुर्गों सब लोग को हम कॉपी तीर्थ कर रहे हैं। यात्रा किया, महिलाओं को बस यात्रा जैसे दिया। जैसे अरविंद जी उसके ने बाद कहा ही था कि मुनाफे हम की सरकार राजनीति थी। करने, राजनीति सिखाने आए, हमने सिखा दी। पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश में कहीं लाडली बहना है तो कहीं कुछ है, तो कहीं बिजली फ्री चल रही है, तो कहीं पे पानी फ्री चल रहा है, तो कहीं पे। क्योंकि आप जी दिल्ली सरकार के कानून मंत्री रहे हैं, जी, तो आपके कार्यकाल में दिल्ली प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस तरह से आपने कंट्रोल किया और अभी की कानून व्यवस्था पर क्या कहना? मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जो है वो फुल स्टेट नहीं है, और वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जिनकी पुलिस के अंडर होती है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर एम्प्लॉय होते हैं केंद्र सरकार की, ही जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो क्योंकि शुरू से ही कानून व्यवस्था का दिल्ली सरकार से ज्यादा लेना देना नहीं होता हमारे पास, ठीक है ना, वो सीधा गृह मंत्रालय के अधीन होता है। लेकिन हमने बहुत प्रयास किया और हर बार हमने प्रेशर बनाया एलजी पे भी और केंद्र सरकार पे, बढ़िया से बढ़िया करने पे। लेकिन हमारे जाने के बाद अब जो पोजीशन है दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की, बेहद खराब है, कोई पूछने वाला नहीं। आम आदमी पार्टी की वापसी की क्या उम्मीदें देखते हैं? 100% सर। दिल्ली के अंदर आप अपने किसी मित्र से बात कर लीजिए, आप लोग तो जर्नलिस्ट लोग हैं, बहुत लोग जानते हैं आपको बात की है, तो आप अगर जो आप उनसे बात करेंगे, निष्पक्ष पूछेंगे, बताएं भाई, तो वो बताएंगे आपको कि दिल्ली का हर चौथा आदमी, पांचवा आदमी, छठा आदमी, मतलब पहले तो होता था तीसरा आदमी, अब तो दूसरा आदमी भी कह रहा है कि बीजेपी ने बहुत परेशान कर दिया। 17 लाख मकानों पे तलवार खड़ी कर दी है, उन मकान को तोड़ने के लिए ऑर्डर कर दिए हैं। इस बार मध्य प्रदेश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में हम जो कुछ कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसानों के हित के लिए, आदिवासी के हित के लिए तमाम काम करेंगे, और उसके लिए हम अपने सारे कार्यकर्ता, हम लोग अभी अपना संगठन बना रहे हैं, और संगठन अचानक पूरी ताकत के साथ उतरेगा जमीन के ऊपर और मैदान के अंदर, सड़क पे, और मध्य प्रदेश के हित के लिए हम लोग काम करेंगे। और
मध्य प्रदेश के लोग एक ऑप्शन का, एक विकल्प का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प अभी तक नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के अलावा। अब आम आदमी पार्टी इस बार आने वाले चुनाव तक देखेंगे आप, एक शानदार विकल्प के रूप में सामने आएगी और लोग उसको चुनेंगे। तोमर साहब, एक आखिरी सवाल है, हटाएंगे। एक आखिरी सवाल है हमारा। राघव चड्ढा जी और कुमार विश्वास जी के बारे में तो आपने कह दिया, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी तो किरण बेदी और प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज भी साथ थे, वो क्यों नहीं है? सुनिए, प्रशांत किशोर और करण बेदी, मैंने कहा ना, जहां स्वार्थ आ जाता है फिर वहां स्वार्थ आ गया कंपटीशन का कि मैं तो भाई, तो राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, देखो नेशनल काउंसिल होती है, उसके अंदर फैसले हुए। आपको अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी बात बनेगी, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग थी, उसके अंदर उनको बनना चाहते थे कि भाई अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ। वो तो उस टाइम जब नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी, प्रशांत किशोर की बात की बात आ रहा हूँ मैं आपको, और योगेंद्र यादव की बात आ रहा हूँ, ठीक है, प्रशांत भूषण की बात कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर भी साथ में उनके फादर। तो लेकिन जो आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेशनल काउंसिल के मेंबर्स थे, जो सीनियर लोग थे, वो उन लोगों के इस बात के खिलाफ थे कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही पार्टी चल पाएगी। वो हर आदमी अपने, किरण बेदी अपने स्वार्थ की बात कर रही थी, प्रशांत भूषण अपने स्वार्थ की बात कर रहे थे। जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो वो लोग चले गए। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसे क्या करते हैं? एक सवाल और आ रहा है कि कांग्रेस के विरोध की पोक से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ जी। आज कई जगह कांग्रेस से समझौता हो जाता है। देखिए, राजनीति है, इसके अंदर बहुत सारी इफ एंड वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी, कई बार देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जब बात देश की हो, जब देश आग में झुक रहा हो, जब हिंदू मुस्लिम की बात हो, जब धर्म की बात हो रही हो, जब पूरे देश को बांटा जा रहा हो, सांप्रदायिक उसमें बांटा जा रहा हो, तो उस समय देश को बचाने के लिए अगर कहीं कुर्बानी देनी पड़े तो देनी चाहिए। हमारा कांग्रेस के समझौता एक कुर्बानी है। नो, कांग्रेस से कुर्बानी नहीं है। बीजेपी को हटाना एक बहुत जरूरी था उस टाइम, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं नफरत की राजनीति करती है, बहुत सारी चीजें, मैं बहुत लंबी बात होगी। पुलवामा के नाम पे वोट दे दीजिए, क्या है? हिंदू के नाम पे वोट दीजिए, मुस्लिम के नाम पे वोट दे दीजिए, मुजरा के नाम पे वोट दे दीजिए, भैंस चुरा लेंगे उसमें वोट दे दीजिए, ठीक है ना। आप देखिए ना, काम की बात कभी आज तक की तो बता दीजिए। एक इन 14 साल के अंदर अगर कहीं नरेंद्र मोदी जी ने, कहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 4 चीजें ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो, मंदिर मस्जिद ना हो और राम जी ना हो, तो इनके पास 5 मिनट बोलने के लिए शब्द नहीं है किसी के पास। आज तक इतना कुछ करके, अगर आदमी बोलेगा ना कुछ करेगा, तो वो वही करते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो गया, फिर वो मंदिर मस्जिद हो गया, कभी वो राम को ले आते हैं और कभी जो है गाय माता को ले आते हैं। 3 उस हिस्सों में बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी अभी। यूपी वाले कहते हैं गाय माता है, बंगाल वाले कहते हैं 14 साल के बाद काट दो। अपील करना चाहते हैं कि हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी को, तो डेवलपमेंट के नाम पर, जैसे अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के नाम पर वोट मांगा, विकास की बात करें ना, बिजली के नाम पर माना, पानी के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, काम के नाम पर, और इतनी सब चीजें फ्री दे करके भी मुनाफे में सरकार चला के, ईमानदार सरकार चला के दिखाई, उस नाम पे वोट मांगते दिखाए ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। सब